वृश्चिक राशि वालों, आप पैदाइशी रणनीतिकार हैं। आप चीजों को स्कैन करना जानते हैं, लेकिन 19 अगस्त 2026 की सुबह 3:10 पर जब देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क में गोचर करते हुए आश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, तो आपका सामना एक ऐसी सच्चाई से होगा जिसे आप शायद महीनों से अपनी नजरों से छिपा रहे थे। आश्लेषा यानी नागों का नक्षत्र, और जब ज्ञान व विस्तार के कारक गुरु इस विषैले और रहस्यमयी नक्षत्र में जाएंगे, तो आपके जीवन से एक बहुत बड़ा पर्दा उठेगा, एक बहुत बड़ा राज बेनकाब होगा। आपके पीठ पीछे क्या पक रहा है, कौन आपका अपना है और कौन पराया, कौन आपके खिलाफ मोहरे सेट कर रहा है, ये गोचर आपको सब उजागर करेगा। तो ये कोई साधारण खगोलीय घटना नहीं है, ये आपके जीवन का वो ब्लाइंड स्पॉट है जो अब बेनकाब होने जा रहा है। आगे इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आखिर किसका राज खुलेगा और कहां आपको बचना होगा। सतर्क हो जाइए, क्योंकि सच्चाई कभी कभी कड़वी होती है, लेकिन आपको वही बचाती भी है। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रो दोस्त चेतन और आप देख रहे हैं स्काई स्पीक्स। आगे बढ़ने से पहले ये गोचर फल, इसे आप अपनी लग्न व चंद्र राशि दोनों से देखें। लगन राशि आपका भौतिक शरीर, आपके जीवन की वास्तविक घटनाएं हैं, और जबकि चंद्र राशि आपका मन और आपकी प्रतिक्रिया है। तो अगर आपका वृश्चिक लगन है तो घटनाएं आपके जीवन में साक्षात घटेंगी, और अगर आपकी राशि वृश्चिक है तो इन बदलावों का सीधा असर आपके मानसिक स्थिति पर पड़ेगा। इसलिए यदि आपका लगन और राशि अलग अलग है तो आपको दोनों वीडियो देखने चाहिए, ताकि आप पूरा स्ट्रेटेजिक जो ब्लूप्रिंट है वो तैयार कर सकें। तो इस महीने वक्री शनि आपके पंचम भाव में है, मीन राशि में, राहु चौथे भाव कुंभ राशि में, और केतु आपके दशम भाव सिंह राशि में है। लेकिन आज का ये हमारा वीडियो सिर्फ आपके गुरु गोचर के ऊपर है। 19 अगस्त से लेकर 31 अक्टूबर 2026 तक देवगुरु बृहस्पति बुध के आश्लेषा नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो हमारा ये जो वीडियो है आज उसी पर केंद्रित रहेगा, क्योंकि यही आपके भाग्य का ताला खोलने या बंद करने की चाबी है। तो सबसे पहले इसका कोर थीम समझते हैं। आश्लेषा नक्षत्र गुरु का कोर थीम क्या है? वृश्चिक राशि एक जल तत्व की राशि है, स्थिर राशि है, गहरी, गुप्त और इंटेंस राशि है। देवगुरु बृहस्पति जब आपकी राशि से नवम भाव में उच्च के होते हैं तो ये एक ईश्वरीय आशीर्वाद की तरह होता है। लेकिन यहाँ एक पेंच है, आश्लेषा नक्षत्र के स्वामी बुध हैं, और आश्लेषा की प्रकृति है कुंडली मारकर बैठे हुए सांप की तरह। तो ये फ्यूजन क्या होगा? गुरु जो कि विस्तार के कारक हैं, आश्लेषा जो कि सर्प, रहस्य और विष के प्रतीक हैं, नवम भाव भाग्य। तो इसका अर्थ ये है कि आपका भाग्य तो बढ़ेगा, लेकिन ऐसी प्रक्रिया से पहले कुछ टॉक्सिक या छिपी हुई चीजें भी बाहर आएंगी। 22 अगस्त तक बुध भी कर्क राशि में गुरु के साथ युति करेंगे, तो ये समय आपके सबकॉन्शियस माइंड की डीप क्लींजिंग का रहेगा। दोस्तों, गोचर में क्या हो रहा है ये तो हम आपको हर बार बता ही देते हैं, लेकिन आपकी अपनी जिंदगी में क्या चल रहा है ये आपकी कुंडली बताएगी। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है, या आप आने वाले 3, 6 या 12 महीने की अपनी स्ट्रेटेजिक रिपोर्ट बनवाना चाहते हैं, बिजनेस को लेकर, करियर को लेकर, फाइनेंस को लेकर, तो फोन उठाइए, नंबर स्क्रीन पर दिया है। अपनी बर्थ डिटेल्स यानी कि आपकी जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान, आपका नाम हमें व्हाट्सएप कीजिए, शुल्क लागू रहेंगे। अब हम बात करेंगे इस गोचर के पूरे डीप एनालिसिस पर। तो वृश्चिक राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति द्वितीय और पंचम भाव के स्वामी हैं, और नवम भाव में बैठकर आपके प्रथम भाव, तृतीय भाव और पंचम भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। क्योंकि ये गोचर आश्लेषा यानी बुध के नक्षत्र में है, बुध आपके अष्टम और लाभ के स्वामी हैं, तो इसलिए इस गोचर का पूरा रिमोट कंट्रोल जो है बुध के हाथ में रहेगा। तो सबसे पहले फाइनेंस की बात करते हैं। तो पैसा केवल एक संसाधन नहीं है, बल्कि आपकी सुरक्षा भी है। तो क्या होगा? अचानक धन प्राप्ति के योग बनेंगे, लेकिन साथ ही साथ गलत जगह निवेश करने का भयंकर जोखिम भी रहेगा। क्यों? क्योंकि 11वें भाव का स्वामी बुध है और अष्टम भाव का स्वामी भी बुध है, और गुरु आपके धन भाव के स्वामी होकर के नवम भाव में है। तो ये कॉम्बिनेशन अनअर्न्ड वेल्थ, विरासत, इंश्योरेंस,
या शेयर मार्केट से पैसा दे सकता है, लेकिन आश्लेषा का प्रभाव आपको अत्यधिक रिस्क लेने पर मजबूर करेगा। 19 अगस्त से लेकर सितंबर के मध्य तक यह प्रभाव सर्वाधिक रहेगा। इसलिए इससे बचने के लिए अपनी तर्जनी अंगुली में एक उच्च क्वालिटी का पुखराज धारण करें। जो पुखराज नहीं पहन सकते वो सिट्रीन भी धारण कर सकते हैं। पुरुष अपने दाएं हाथ की इंडेक्स फिंगर में, महिलाएं अपने बाएं हाथ की इंडेक्स फिंगर में 5 या 6 रत्ती का पुखराज या सिट्रीन यानी कि सुनहला पहन सकते हैं सोने या चांदी में, गुरुवार के दिन प्राण प्रतिष्ठा करवा के। अब बात करेंगे आपके सामाजिक रुतबे की। आपका सम्मान ही आपकी सबसे बड़ी कमाई है। आपके कार्य क्षेत्र या समाज में आपकी छवि को लेकर कुछ गुप्त बातें या षड्यंत्र सामने आएंगे। क्यों? क्योंकि गुरु की दृष्टि आपके लगन पर है। गुरु बचाव तो करेंगे, लेकिन गुरु आश्लेषा नक्षत्र में है, जिसके स्वामी बुध हैं, जो कि अष्टम भाव का प्रभाव भी देंगे। तो जो स्कैंडल या गुप्त शत्रुओं का घर माना गया अष्टम भाव, तो आपके उच्च अधिकारी सरकारी मामलों में कुछ ना कुछ हिडन क्लॉज आपको परेशान कर सकते हैं और आपके शत्रु पीठ पीछे आपको किसी स्कैम में फंसाने की चेष्टा कर सकते हैं। उपाय के तौर पर हर बुधवार को हरी मूंग साबुत की दाल का दान करें किसी जरूरतमंद को, या मंदिर में दान करें। इससे आपके मान सम्मान की रक्षा होगी। बात करेंगे स्पिरिचुअल ग्रोथ। ज्ञान ही वो शक्ति है जो हर भ्रम को काट सकती है। आपका मन अचानक गूढ़ विद्याओं या डीप रिसर्च की तरफ भागेगा। क्यों? क्योंकि पंचम भाव का स्वामी गुरु नवम भाव में है और 8वें भाव के नक्षत्र में है। यह योग छात्रों के लिए और अध्यात्म से जुड़े लोगों के लिए बहुत शुभ रहेगा। और इसकी शुभता को और बढ़ाने के लिए आप गले में एक 5 मुखी रुद्राक्ष भी पहन सकते हैं और रोजाना ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे नमः इस मंत्र का कम से कम 1 माला जाप अवश्य करें। दोस्तों, अब वक्त है उस छिपे हुए राज को बेनकाब करने का, सच को सामने लाने का। तो वृश्चिक राशि वालों, अब समय है उस राज की कड़वी सच्चाई को जानने का। चूंकि आश्लेषा नक्षत्र का सीधा संबंध सर्प से है, और वो भी ऐसा सर्प जो कुंडली मारकर बैठा हुआ है, जो जकड़ने के लिए लपेटने के लिए तैयार है, आपके अष्टम और 11वें भाव को भी एक्टिवेट कर रहा है। इसलिए कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आप अपना बेहद करीबी मित्र, बिजनेस पार्टनर या सलाहकार मानते हैं, वो अपने निजी स्वार्थ के लिए आपको किसी जाल या ट्रैप में लपेट सकता है। ऑफिस पॉलिटिक्स अपने चरम पर होगी और आपके ही शब्दों को तोड़ मरोड़ कर आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। कोई भी नया वेंचर, कोई भी नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करते समय उसे ध्यान से पढ़ें और किसी पर भी आंख मूंदकर भरोसा न करें। यह समय आपके लिए सतर्क रहने का है। और इस रहस्यमयी और बुध के आश्लेषा नक्षत्र के इस विषैले प्रभाव से बचने के लिए लगातार 4 बुधवार पक्षियों को हरी मूंग रात को भिगोकर अगले दिन सुबह डाल दें और भगवान श्री गणपति जी को दूर्वा अर्पित करें। ये आपके 8वें भाव की नकारात्मक ऊर्जा को बेअसर करेगा। तो वृश्चिक राशि वालों, देवगुरु बृहस्पति का आश्लेषा नक्षत्र में ये गोचर कोई डरने वाली बात नहीं है, बल्कि ये एक ईश्वर का अलार्म है। गुरु नवम भाव में बैठकर आपके लगन को देख रहे हैं, जिसका मतलब है अंततः जीत आपकी होगी, ईश्वर आपके साथ रहेंगे। लेकिन आश्लेषा का काम है उस गंदगी को बाहर निकालना जो सतह से नीचे छिपी हुई है। अपनी इंट्यूशन पर भरोसा रखें, रिस्क को कैलकुलेट करें, अपने राज किसी के सामने बिल्कुल ना खोलें। और अगर ये वीडियो आपको अपनी जिंदगी से जुड़ा हुआ लगे, अगर आपको लगा हो कि मैं आपके दिल की बात कर रहा हूं, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों मित्रों के साथ, परिवारजन के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि कोई भी ऐसा सटीक जानकारी आपसे कभी भी मिस ना हो। आप हमेशा सुरक्षित रहें, तरक्की करें, यही मेरी प्रार्थना है। मैं हूं आपका एस्ट्रो दोस्त चेतन। जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में। जय श्री राम।